My name is Mani and today we're gonna discuss about bachelors in Germany. तो बैचलर्स इन जर्मनी में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम जर्मनी ही क्यों जा रहे हैं बैचलर्स के लिए और जर्मनी में हम कौन कौन से कोर्सेज बैचलर्स के लिए जा सकते हैं, बैचलर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है तब हम जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं बैचलर्स का, और द फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है बैचलर्स का। तो जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो ऑलरेडी मैं दो तीन अपनी वीडियोस में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ बैचलर्स का, वो मैं लिंक इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है अप्लाई करते समय। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें जर्मनी ही क्यों जाना है बैचलर्स के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जर्मनी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत हाई है। दूसरी चीज़, जर्मनी में बैचलर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जहाँ पे ट्यूशन फीस आपकी 100 से 300 यूरोस पर सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर मैं इंडियन आईएनआर में बात करूँ तो 10,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये पर सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन रहता है, आपकी पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस है। अब स्टूडेंट्स कौन कौन जा सकते हैं जर्मनी में, कौन कौन सी स्ट्रीम्स जा सकते हैं, सब स्ट्रीम्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। चाहे कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग का हो, मेडिसिन का हो, एमबीबीएस का हो, आर्ट साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो, सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, सारे कोर्सेज वहाँ पे होते हैं। एक हमारे पास बहुत कॉल्स ऐसी आती है जिसमें स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम जर्मनी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम वहाँ पे मैकेनिकल्स बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जैसे ही वहाँ पे अच्छी मैकेनिकल्स है ऐसे ही कंप्यूटर साइंस है, ऐसे ही मेडिसिन है, सब सेम है। तो ये नहीं है कि मैकेनिकल्स है तो ही आप जर्मनी जाओ, अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो, मेडिसिन में जाना चाहते हो, जर्मनी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, ऐसा नहीं है। अब आप सबको तो पता ही है कि अभी सिचुएशन, जैसे कि जर्मनी की अगर मैं बात करूं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तो वो बहुत हाई है। अब बात आ जाती है कि एक और लोगों का मिथ होता है जर्मनी को लेके, वो है कि वहाँ पे 13 इयर्स की एजुकेशन है। 13 इयर्स की एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप जर्मनी नहीं जा सकते, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप 12th के बाद भी जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक साल यहाँ पे पढ़ना पड़े। तो होता क्या है कि हम जब 12th में पढ़ लेते हैं, 12th के बाद हमें जर्मनी जाना है, चाहे हम किसी भी सेक्टर में जाना चाहें, मेडिसिन हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, कॉमर्स वाले स्टूडेंट बीकॉम या किसी भी सेक्टर के लिए जाना चाहते हैं, अगर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंसेस, कोई भी सेक्टर हो, तो आपको क्या करना होता है, आपको पहले स्टूडेंट को लीक करना होता है। ठीक है, स्टूडेंट को लीक अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग है। टी स्टूडेंट को लीक आपके इंजीनियरिंग के लिए है, एम स्टूडेंट को लीक आपके मेडिसिन के लिए है, ऐसे अलग अलग स्टूडेंट को लीक्स है। स्टूडेंट को लीक टी और एम पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि वो स्टूडेंट को लीक क्या है, उसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उन वीडियोस का भी मैं लिंक इस वीडियो में दे दूंगी क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। तो पहले आप स्टूडेंट को लीक करेंगे पहले साल, फिर उसके बाद आप 3 साल की अपनी बैचलर्स की पढ़ाई करेंगे, विच इज़ अ प्रोसीजर फॉर ऑल जर्मन्स, फॉर ऑल यूरोपियंस, सब लोगों के लिए यही एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करनी, स्किप करनी है, तो आप इंडिया से 1 साल की पढ़ाई करें, इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आप एक बार सीरीज़ में देख सकते हैं, वो मैं सीरीज़ का लिंक ही नीचे शेयर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब बात ये आती है कि अब हमने पहले स्टूडेंट को लीड कर लिया, फिर हमने 3 साल की पढ़ाई कर ली। अब हम ये पढ़ाई करेंगे कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश में करेंगे, जर्मन में करेंगे। देखिए 90% वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बैचलर्स की, वो आपको जर्मन में ही पढ़ाई कराती हैं। ठीक है, और वो अच्छा भी है जर्मन में पढ़ना। 10% यूनिवर्सिटीज़ है जो इंग्लिश में पढ़ाई कराती है, मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ, प्राइवेट की नहीं कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो जो 80% यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जर्मन में पढ़ाई करा रही है, क्यों करा रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको जर्मन अच्छी आ गई, आपको यहाँ पे ना तो रहने में कोई प्रॉब्लम है, ना जॉब में कोई प्रॉब्लम है, किसी सेक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ, स्पेशली मेडिसिन वाले स्टूडेंट्स को, वो रशिया जाते हैं, वो चाइना जाते हैं, वो बहुत सारी कंट्रीज़ में अलग अलग जाते हैं और वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती ही नहीं है। जब आपको 4 साल आपने इंग्लिश में तो पढ़ाई कर ली, रशियन आपको आती नहीं, चाइनीज़ आपको आती नहीं, तो आप करोगे क्या फाइनल ईयर में, कैसे प्रैक्टिस करोगे? वही एक चैलेंज आ जाता है, वो उनको इंडिया वापस आना पड़ता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी लाइव एग्जाम्पल। अगर आप जर्मनी में जर्मन में ही पढ़ रहे हो तो फाइनल ईयर में प्रैक्टिस करने में तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। इसीलिए शायद उन लोगों का एजुकेशन सिस्टम ऐसे काम कर रहा है, और यही एक रीज़न है कि वहाँ पे 100% सक्सेसफुल रेट रहता है बैचलर स्टूडेंट्स का, सबसे इम्पोर्टेंट, राइट। तो हमें अगर उस कंट्री की लैंग्वेज आती है और हमें फोर्सफुली उसमें पढ़ना पड़े तो हम वो काम कर ही लेते हैं।
ओके, और आप किसी भी कंट्री में प्रिपेयर हो, किसी भी कंट्री के लिए जाने के लिए तैयार हो, तो आपको अपना रोड मैप क्लियर रखना है। ये नहीं कि बस मेरे को बाहर चले जाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब बात आती है जर्मनी में कि बैचलर्स में जो जर्मन में पढ़ाई होती है, उसका सबसे अच्छी बात ये भी है कि आपको फिर इंटर्नशिप्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको बैचलर थीसिस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स की। तो 10% कोर्सेज हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आपको फीस वही सेम देनी पड़ती है जो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जर्मन टॉप प्रोग्राम में दे रहे हो, लेकिन वो कोर्सेज कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज है, सब कोर्सेज नहीं है वो। जैसे कि जिसमें हमने अभी एप्लीकेशंस प्रोसेस किए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की, वो है आपका मैकेनिकल में करी है, थर्मो में करी है। इन सारे कोर्सेज में हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में प्रोसेस करी है विद अ सक्सेसफुल रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ बच्चों को। वो लोग इंग्लिश टॉप प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं और जर्मन साइमल्टेनियसली 4 साल में वो कर लेंगे। अब बात आती है कि हमें भाई जर्मन में नहीं पढ़ना, सिंपल सी बात है, हम पढ़ ही नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे गिव अप कर लेते हैं अपने माइंड को लेके कि हमें जर्मन में पढ़ना ही नहीं है। तो फिर आप इंग्लिश डॉट कोर्स के लिए जाएं, अगर आप ऐसे माइंड मेकअप कर चुके हैं। अब इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स के लिए भी मैं जर्मनी क्यों रिकमेंड करी, उसके बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। पहला कि इकोनॉमी बहुत स्टेबल है, जॉब प्रोस्पेक्टस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है और एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, मतलब जॉब मिलना ही मिलना है आपको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो फीस आप जर्मनी में दे रहे हैं बैचलर्स करने के लिए, वो सेम फीस आप कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड में देते हैं डिप्लोमा करने के लिए। तो वहाँ पे जो फीस डिप्लोमा की रहती है वो 4 से 6 लाख रुपए पर सेमेस्टर रहती है, और जो बैचलर्स करने की होती है वो बहुत हाई फीस रहती है। तो डिप्लोमाज मैं स्टूडेंट्स को बोलती ही नहीं हूँ करने के लिए। 12th के बाद डिप्लोमा करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि डिप्लोमा अगर आप लोगों ने करा तो आपके पास कोई डिग्री ही नहीं है ना। डिग्री लेनी तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उस डिप्लोमा की वैल्यू उस पर्टिकुलर कंट्री में हो सकती है, उस पर्टिकुलर सेक्टर में हो सकती है, वर्ल्ड वाइड नहीं हो सकती। तो अगर आपको डिप्लोमा, तो आप प्लीज़ नहीं करें, वो सबसे मतलब मेरे हिसाब से वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। बाकी जर्मनी में डिप्लोमा जैसी चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती हैं एग्जिस्ट, बट जनरली स्टूडेंट्स बैचलर्स के लिए जाना प्रेफर करते हैं। तो आप लोग भी बैचलर्स के लिए जाएं तो सेम फीस ही देंगे जो आप डिप्लोमा की किसी और कंट्री में दे रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू इन्वेस्ट योर मनी एंड टाइम एंड सेव दैट मनी। वो पैसा आप सेव करें और क्वालिटी एजुकेशन ले। बाकी जब एप्लीकेशन बैचलर्स के लिए आप प्रोसेस करना चाहते हैं, आपको कोई डाउट हो तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। यू कैन कॉल अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आवर टीम वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आप कमेंट भी कर सकते हैं और आप ईमेल भी लिख सकते हैं हमको। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।